Hello all. Today we are going to do exercise 2.2 of relations and functions, which is chapter 2. So let's start. The first question is that if a is equal to 1 to 14 and a relation is defined from a to a such that 3x minus y is equal to 0, वहां पर x और y दोनों किसके एलिमेंट्स हैं? दोनों जो है वो a के ही एलिमेंट्स हैं. मतलब आपने जो इनपुट दिया वो भी a में से होना चाहिए, जो आउटपुट आएगा वो भी a का एलिमेंट होना चाहिए, एंड इट हैज टू बी एन ऑर्डर्ड पेयर. तो आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालनी है. वी ऑलरेडी नो, हमें ये पता है कि व्हाट इज डोमेन. डोमेन इज इनपुट और the first element, and range is the output or the second element. ठीक है. एंड कोडोमेन किसे कहते हैं? सारे मेंबर्स, ऑल मेंबर्स ऑफ ए सेट है. मतलब अगर मैंने रिलेशन ए क्रॉस बी बनाया है तो बी के सारे एलिमेंट्स जो है वो कोडोमेन में आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो ए क्रॉस ए ही है, right? So A के सारे elements जो हैं that will come in the codomain. So codomain तो very clear, 1, 2, 3 till 14. That is the set A itself. अब input और output, that means domain और range decide करते हैं. Now what is domain and range? Right? Let's see. अब 3x minus y is equal to 0. इसको अगर मैं solve करती हूँ, I get 3x is equal to y. Now 3x is equal to y का मतलब if I put x is equal to 1, तो मेरा y क्या आ जाएगा? What will be my y? Into 3. Multiply this by 3. So 3. So first ordered pair is 1, 3. x is equal to 2 put करें तो y is equal to 6. x is equal to 3 put करें तो y is equal to 9. x इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 12. नाउ x इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 15. बट क्या 15 परमिसिबल वैल्यू है? a के तो 14 तक की एलिमेंट्स हैं, उसके बाद तो है ही नहीं. सो दिस इज नॉट अ परमिसिबल वैल्यू. तो हमारे सिर्फ 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12. द सेम आर रिटन हियर आल्सो. ठीक है. तो इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा? द फर्स्ट एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4. एंड व्हाट विल बी द रेंज? 3, 6, 9 एंड 12. सो रेंज इज 3, 6, 9, 12. डोमेन इज 1, 2, 3, 4. एंड कोडोमेन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि सारे ए के ऑल मेंबर्स. आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक ऐसा रिलेशन है जो नेचुरल नंबर्स से नेचुरल नंबर्स तक का है. ठीक है. एंड व्हाट इज द रिलेशन? इट इज y इज इक्वल टू x प्लस 5. एंड x जो है वो कौन सा नंबर है? इट इज अ नंबर लेस देन 4. सो यू हैव टू राइट द रिलेशनशिप इन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म हम किसे कहते हैं? रोस्टर फॉर्म मतलब ऑर्डर्ड पेयर. टर्म देखकर घबरा नहीं जाना है. रोस्टर फॉर्म मीन्स ऑर्डर्ड पेयर. So let's write down the domain and the range. First roster form में लिखेंगे and then we'll find out the domain and the range. Now as the relation is y is equal to x plus 5, y is equal to x plus 5 and x की limit है x less than 4, natural number less than 4, मतलब 4 include नहीं हो सकता. So only natural numbers are 1, 2 and 3. And please don't put 0. 0 whole number है. 0 is not a natural number. Right? So only natural numbers less than 4 are 1, 2 and 3. So ये जो है x की values हमें मिल गई. And what will be the values of y? 1 plus 5, 6, 7 and 8. So first elements क्या हो जाएंगे? 1, 2 and 3. So this will become the domain and this will become the range. And ordered pair हमारे क्या हो जाएंगे? 1, 6, 2, 7 and 3, 8.
सो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर जो है ऑर्डर्ड पेयर में अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो 1 6 2 7 and 3 8, डोमेन इज 1 2 3 and range is 6 7 8. I hope this was clear to everyone. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी सेट्स हैं और एक रिलेशन है ए से बी तक का such that the difference between x and y is odd. यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग सेट है, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। और अगर हमें डिफरेंस ऑड चाहिए, इफ आई वांट एन ऑड डिफरेंस चाहिए, तो वी शुड रिमेम्बर कि अगर इवन नंबर माइनस इवन नंबर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। एंड अगर ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर करेंगे तो भी रिजल्ट इवन आएगा। सो अगर हमें ऑड डिफरेंस चाहिए, इफ आई वांट ऑड डिफरेंस, then either I have to do even minus odd or I have to do odd minus even. मतलब कि एक नंबर अगर ऑड डिफरेंस चाहिए तो एक नंबर इवन होना चाहिए और एक नंबर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। वन नंबर शुड बी इवन, वन नंबर शुड बी ऑड। वही चीज अप्लाई कर दो। इफ यू आर स्टार्टिंग विथ 1 तो 4 और 6 आप नहीं लो डायरेक्ट, सो 1 is odd, 1 is odd and take these two are even. You cannot take this because 9 is also odd. तो 9 minus 1 क्या हो जाएगा, 8. 8 is even number और आपको यहाँ पर पूछा क्या है, odd number पूछा है, राइट? तो अगर डिफरेंस ऑड लेना है तो यहाँ पर एक ऑड नंबर लिया तो उनके साथ इवन का पेयर बना लो। सो 1 4 and 1 6। फिर नेक्स्ट नंबर जो है, नेक्स्ट नंबर कौन सा है, नेक्स्ट नंबर 2 is even, तो यहाँ पर ऑड नंबर के साथ पेयर बना लो, 2 9, ठीक है। देन 3 का पेयर 4 6 के साथ एंड 5 का पेयर वापस 4 6 के साथ। सो दिस वे यू गेट 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 and 5 6. टेक द इवन ऑड कॉम्बिनेशन और ऑड इवन कॉम्बिनेशन। इवन इवन का कॉम्बिनेशन मत लेना एंड ऑड ऑड का कॉम्बिनेशन मत लेना, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक फिगर है और ये फिगर क्या दिखा रहा है, इट इज शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन सेट पी एंड क्यू, ठीक है। एंड ये रिलेशन को आप सेट बिल्डर के फॉर्म में और रोस्टर के फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो एक आपको रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा। वो रिलेशन आप कैसे डिफाइन करोगे कि P से Q तक का एक ऐसा रिलेशन, जैसे यहाँ पर 5 है, 5 का पेयरिंग किसके साथ हो रहा है, 3, तो 5 और 3 में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन 6 और 4 को भी सेटिस्फाई करना है और 7 और 5 को भी सेटिस्फाई करना है। रोस्टर फॉर्म में तो बहुत इजी है, चलो 5 का पेयर 3 है, 6 का पेयर 4 है एंड 7 का पेयर 5 है। सो दिस इज रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म मिल गया तो डोमेन और रेंज भी मिल जाएगी। डोमेन क्या है, व्हाट इज डोमेन, डोमेन हो जाएगा 5 6 7 एंड रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 3 4 5। जो Q है, Q वाले ये सारे क्या हो जाएंगे, रेंज। ये जो है ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी डोमेन। सो दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज, राइट? बट 5 और 3 6 और 4 7 और 5 इन सब में कॉमन क्या है कि अगर 5 में -2 किया देन यू गेट 3, 6 में -2 किया तो 4, 7 में -2 किया तो 5। मतलब इफ आई टेक द एलिमेंट्स ऑफ P एज x, तो x -2 करे तो हमें क्या मिलता है, y मिलता है। तो x -2 is equal to y. So this is the relation y is equal to x -2 and x की वैल्यूज जो है वो 5 6 7 है। सो हमें वो भी मेंशन करना पड़ेगा कि या तो इसकी वैल्यू 5 6 7 है या फिर x जो है वो P को बिलोंग करता है और y जो है वो Q को बिलोंग करेगा, राइट? Moving on to the next question. Now, the next question says that let A is equal to 1 2 3 4 and 6 and let R be the relation on A defined by AB where A and B both belong to A such that B is exactly divisible by A. मतलब जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से डिविजिबल होना चाहिए।
जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स आप ये भी बोल सकते हो कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। फर्स्ट नंबर शुड बी अ फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर शुड बी अ फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। सो सिंस 1 इज देयर, हमें पता है 1 सबका फैक्टर है, तो एक तो आ जाएगा 1 2 1 3 1 4 1 6, and 1 is factor of itself also. So 1 is going to make pairs with 1 1 1 2 1 3 1 4 and 1 6. तो 1 की कहानी तो हो गई। अब देखो 2 है, तो 2 is not a factor of 1. Yes, 2 is a factor of itself. Every number is factor of itself. So 2 लिखा आपने, वो सही है। Now 2 3, वो तो 3 तो आता ही नहीं टेबल में, right? So 2 is not a factor of 3. In 2 4, yes, 2 is a factor of 4 and 2 is also a factor of 6. So 2 4 and 2 6 permissible. Now 3 का फैक्टर 1 तो है, 1 जो है 1 3 का फैक्टर है, 3 1 का फैक्टर नहीं है, रिवर्स इज नॉट ट्रू। Similarly 3 is not a factor of 2, 3 is factor of itself. Now again even odd combination, right? 3 and 4, right? So they are co-prime numbers. Co-prime किसे कहते हैं? जो एक दूसरे, जिनका HCF 1 होता है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1 दोनों के फैक्टर्स में, right? So the next will be 3 3 and 3 6. नेक्स्ट उसके बाद देखो तो उसके बाद तो हर एक नंबर खुद का फैक्टर, and 6 doesn't come in 4's table. So 4 4 and 4 6 6 6, right? So this way you get the relation R in roster form. Now domain, अब देखो डोमेन में फर्स्ट मेंबर्स रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना। सो 1 एक बार ले लिया हमने, फिर सीधा क्या है 2, 2 भी 3 बार है, लेकिन हम 3 बार नहीं लिखेंगे, विल राइट इट ओनली वंस, देन 3, देन 4 एंड देन 6, 1 2 3 4 and 6. देन रेंज यहाँ पर कौन से आ रहे हैं, सेकेंड एलिमेंट देखो 1 2 3 4 and 6, ये तो सारे आ गए 1 2 3 4 6, बाकी तो सारे रिपीटेशंस है, 2 is repeated, 4 is repeated, 6 is repeated, 3 is repeated, so rest everything is repeated. So repetitions नहीं लेंगे आप, right? Moving on to the next question. Determine the domain and range of the relation R defined by R is equal to x comma x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5. x जो है, x इस सेट का मेंबर है, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 और 5 हो सकती है, राइट? और x में +5 करोगे तो आपको नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज एलिमेंट y मिल जाएगा। तो चलो 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5, सो मेरा पहला पेयरिंग क्या हो गया 0 5, देन 1 1 + 5 6, तो 0 1 2 3 4 और 5 लिया, हर एक में +5 किया तो 0 में 5 ऐड किया तो 5 मिला, 1 में 5 ऐड किया तो 6 मिला, 2 में +5 किया तो 7 मिला, 3 में +5 किया तो 8, 4 + 5 9 and 5 + 5 10. So each time what I have done, I have added 5, x plus 5, right? तो अब what is the domain? Domain क्या है? First element 0 1 2 3 4 and 5, वही आ गया first element. And what is the second element? 5 6 7 8 9 and 10. 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10. ये तो बहुत ही बेसिक है। आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, राइट? राइट द रिलेशन x, x cube such that x is a prime number less than 10 in roster form. Roster form is again which form? Yes, ordered pair. ठीक है, ordered pair form में आपको लिखना है। और x, x cube मतलब फर्स्ट नंबर और उसका क्यूब, अगर आप क्यूब लोगे तो that will become your y. तो प्राइम नंबर लेस देन 10, चलो लेस देन 10 मतलब
सबसे पहला 2, 3, 5 and 7. Don't get confused between prime number and odd number. ठीक है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर एंड ऑड इवन. ऑड इवन क्या है? इवन मतलब जो सारे 2 से डिविजिबल होते हैं वो, और जो सारे 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड. ठीक है, so 1 is also not divisible by 2, so 1 is an odd number. But is 1 a prime number? No, 1 is not a prime number. 1 prime number नहीं है, rather 1 तो composite number भी नहीं. अब बताओ चलो composite number क्या होता है? What are composite numbers? जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट. अब प्राइम किसको कहते हैं? जिसके फैक्टर्स कौन है? जिसके फैक्टर्स या तो 1 है या वो नंबर खुद है. ठीक है, जिसके फैक्टर्स 1 इन इटसेल्फ. और कॉम्पोजिट मतलब 1 वो नंबर खुद और उसके अलावा कोई भी एक एक्स्ट्रा ले लो फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर वाला. सिंपल, मोर देन 2 फैक्टर्स. 2 तो है ही है, दिस इज 1 इन इटसेल्फ, तो 2 फैक्टर्स तो यही हो जाएंगे. ठीक है, इन 2 फैक्टर्स के अलावा अगर ज्यादा है फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, देन द नंबर इज कॉल्ड कॉम्पोजिट. अभी 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. 1 तो है, 1 स्पेशल नंबर है. कैसा नंबर है? स्पेशल नंबर. वो जो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, सो 1 की गिनती नहीं है. ठीक है, हाँ, बट ये याद रखना, प्राइम नहीं है तो क्या ऑड भी नहीं है? नहीं, ऑड है. ठीक है, 1 is an odd number but 1 is not a prime number. So we'll start. फिर even prime number, अकेला even prime number है बस. फिर 3, 5, 7 और जोश जोश में 9 मत बोल देना. 9 के फैक्टर्स 1, 3 और 9 है. 3 है, more than 2 factors. ठीक है, so more than 2 factors, so 9 is not a prime number. So सिर्फ 4 ही प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5 एंड 7. तो 2 का क्यूब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 8. 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 एंड 7 का क्यूब 343. ठीक है, क्यूब का मतलब हमेशा याद रखना, क्यूब इज द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. 3 बार. स्क्वायर में 2 बार करोगे, इसमें 3 बार. Moving on to the next question. Let A is x, y, z and B is 1, 2. तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं? तो सबसे पहले तो A क्रॉस B ढूंढ लो. आप A क्रॉस B ढूंढ लोगे, सो x1, x2, y1, y2, z1, z2. इस तरह अपने रिलेशन बन गया. रिलेशन, इसमें कितने मेंबर्स बने? हाउ मेनी मेंबर्स डिड यू गेट? 1, 2, 3, 4, 5, 6. आपको 6 मेंबर्स मिले. तो सबसेट्स कितने हो जाएंगे? सबसेट्स विल बी 2 raised to 6. What is 2 raised to 6? 2 into 2 into 2. 6 times कर लो. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 2s are 32, 2s are 64. तो कितने होंगे? Number of relations will be 64. Clear? चलो, next question. Let R be the relation on Z. Z मतलब Z क्या होता है? इंटीजर. ठीक है, Z stands for integer. Defined by R is equal to A comma B such that A and B both belong to Z. मतलब A और B दोनों इंटीजर्स हैं और A minus B भी एक इंटीजर है. ठीक है, तो हमें क्या पता है? क्लोजर प्रॉपर्टी याद है? क्लोजर प्रॉपर्टी करके प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने. ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि अगर हमने कोई भी 2 इंटीजर्स उठाए, टेक एनी 2 इंटीजर्स
कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, कहीं से भी ले लो, ठीक है। सपोज x और y दो इंटीजर्स ले लिए, तो अगर आपने x माइनस वाई किया तो जो आंसर आया, सपोज द आंसर इज z, तो z भी जो है, z भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। z विल ऑल्सो बी एन इंटीजर। दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम, तो हमें वापस क्या मिलेगा, वापस एक इंटीजर मिलेगा, ठीक है। तो a जो है, a मतलब इनपुट, इनपुट में आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो, और आउटपुट जो आपको मिलेगा वो भी कोई इंटीजर ही आएगा। सो हियर यू कैन नॉट गिव एग्जैक्ट हाउ मेनी मेंबर्स विल बी देयर इन द डोमेन। डोमेन मतलब पूरा इंटीजर्स का सेट, आप कहीं से भी कोई भी नंबर ले सकते हो, और रेंज मतलब वो भी z, ठीक है। क्योंकि आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा, द आंसर इज ऑल्सो गोइंग टू कम इन इंटीजर ओनली ना, तो वो इंटीजर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन राइट दैट डोमेन एंड रेंज क्या हो जाएगा, दोनों z. Okay, with this we come to the end of the exercise. Hope you will see the solutions and note them down, and if you have any doubt, do let me know. Thank you.